Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Rachna, and today we will study about the arithmetic progression which is the chapter 5 of class 10th. Okay, देखो बच्चों, आज हम जो है AP के बारे में पढ़ेंगे। अब AP के बारे में पढ़ने से पहले मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, तो समझते हैं कि दे आर इन AP और नॉट। देखो 2, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे ही एक सीक्वेंस बन रहा है। पहली बात तो कि APB क्या होती है, APB एक सीरीज़ होती है, ठीक है, कि जिसमें आपको कुछ भी नंबर्स जो है वो क्या मिलेंगे, एक सीरीज़ में मिलेंगे। अब वो AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। ये देखो बेटा, 2 है, फिर 2 के बाद 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। तो इसमें आप जो है ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक रिलेशन तो है कि भाई हमें 2 के मल्टीपल्स लिए हुए हैं, मतलब हर एक छोड़ के हमने जो है नंबर्स लिए हैं। जैसे 2 के बाद 3 का गैप है, फिर 5 का गैप है, फिर 7 का गैप है, एंड सो ऑन। तो अगर हम इसमें ये AP में कैसे है ये समझिए, हम किस तरह से इसकी नेक्स्ट टर्म, आपने कुछ टर्म्स को देखा तो आप इसके नेक्स्ट टर्म का फॉलोअप कर सकते हो कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि 12 होगी, फिर 14 होगी, क्योंकि हमें ना यहाँ पे एक रिलेशन मिल रहा है कि भाई सारे जो नंबर्स आ रहे हैं वो एक छोड़ के नंबर हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं अब एक और लिख लेती हूँ कि मैंने 1 ले लिया, फिर 5 ले लिया, देन 9, ठीक है, 13। अब अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज, तो देन यू कैन राइट इजीली कि इट विल बी 17। हाउ? क्योंकि आपने देखा कि 4 के गैप से जो है हमने यहाँ पे नंबर्स लिए हुए हैं, तो भाई ठीक है। तो कुछ ऐसे ही जो है हम इसे, ये दोनों मैंने क्या लिए हुए, AP के एग्जाम्पल्स लिए हुए, ठीक। अच्छा, अगर मैं अभी एक ये ले लेती हूँ, 3 ले लें, फिर 5 ले लें, फिर 6 ले लें, फिर 10 ले लें, फिर ये मैं 9 एंड हियर इज द 15। अब अगर मैं इसकी नेक्स्ट टर्म आपसे फॉलोअप के लिए बोल लूँ तो आप लोग समझ सकते हो कि जो इसकी नेक्स्ट टर्म होगी डेट विल बी 12, ठीक है ना। लेकिन अब क्वेश्चन अगर आपसे ये पुटअप किया जाता है कि क्या ये वाला जो थर्ड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल एंड द थर्ड एग्जाम्पल, तो क्या ये जो थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिया ये भी AP में है? तो नहीं, ये AP में नहीं है। अब ये हम एग्जैक्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो AP में है या नहीं है, उसको अभी हम समझते हैं। लेकिन पहले आप थोड़ा सा ये समझिए कि सीरीज़ क्या होती है। सीरीज़ क्या होती है कि जहाँ पे हमें कुछ भी जो डाटा मिला होगा उनमें आपस में एक ऐसा रिलेशन होगा कि हम कुछ स्टेप्स को देखने के बाद में जो उसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे उनको हम जो है देख के समझ सकते हैं कि हाँ ये जो है इसके नेक्स्ट स्टेप निकल सकते हैं, इनमें एक रिलेशन होता है, ठीक है। अब देखिए ये कि जैसे मैंने बोला कि थर्ड वन इज़ नॉट इन AP, तो फर्स्ट और सेकंड कैसे हैं, पहले फर्स्ट के लिए समझ लेते हैं। इसको ध्यान से समझोगे तो आपको AP अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये देखिए, सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज़ की। हियर इज़ द फर्स्ट टर्म इज़ 2, इसको हम जनरली A से डिनोट करते हैं, ठीक है। D होता है बेटा कॉमन डिफरेंस, D इज डिनोट द कॉमन डिफरेंस। हेयर कॉमन डिफरेंस अगर आप देखते हो तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप किन्हीं भी 2 टर्म को उठाइए और उसमें से सक्सेडिंग टर्म में से प्रिसीडिंग टर्म को अगर हम माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो 2। ये देखिए 4 - 2 इज़ 2, 6 - 4 इज़ 2, 8 - 6 इज़ 2, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2, तो हेयर कॉमन डिफरेंस इज 2, ओके। अब हमारी फर्स्ट टर्म 2 हो गई है और कॉमन डिफरेंस जो है हमारा यहाँ पे 2 है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, सेम है फॉर द कंप्लीट सीरीज़, राइट। इसके पूरे सीरीज़ के लिए जो है ये सेम है। तो अगर कॉमन डिफरेंस आपका सेम है कंप्लीट सीरीज़ के लिए तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हमारी सीरीज़ किस में है, AP में है, राइट। अच्छा, अब इसी में हम एक चीज़ और कैलकुलेट करनी सीखेंगे, nth टर्म। A के मैंने सबस्क्रिप्ट में n लिख दिया तो इट विल डिनोट दी nth टर्म। nth टर्म मीन्स, अब सपोज करो बच्चों कि आपसे पूछ लिया जाए कि इस टर्म की जो है इस सीरीज़ की जो 20th टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो है A + n - 1 इंटू
डी, राइट। देखिए anth टर्म आपसे कौन सी टर्म पूछी है, 20th टर्म पूछी है, तो A20 आपसे जो है पूछी है कि A20 इसकी कौन सी टर्म होगी, मतलब उसकी क्या वैल्यू होगी, राइट। A इज हेयर द फर्स्ट टर्म विच इज द 2 प्लस कौन सी टर्म पूछी है, विच टर्म यू दे आस्क 20th टर्म, सो n इज 20 and here common difference is 2. राइट, तो इसकी 20th टर्म जो होगी वो कितनी निकल के आएगी, उसकी क्या वैल्यू होगी, 40 होगी। ऐसे ही अब ये आपसे चाहे इसकी कोई भी टर्म पूछ ले, 1000th टर्म पूछ ले, कोई भी टर्म पूछ ले, तो हम इस फॉर्मूले को जो है लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको 1 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस करने हैं वो यही करने हैं, चेक करना है कि चेक वेदर द गिवन सीरीज इज इन एपी और नॉट, राइट। अब हम यहाँ पे एक सीरीज और कंसिडर कर लेते हैं। ये एक सीरीज़ जो है आपको गिवन है, दे आस्क्ड के ये एपी में है या नहीं है। अच्छा चलो इसमें से ना मैं पॉजिटिव टर्म्स हटा देते हैं, अभी हम सिर्फ नेगेटिव की बात करते हैं। एक नेगेटिव सीरीज़ ले ली हमने और ये ले लिया मैंने -9। एटलीस्ट यू नीड 3 टर्म्स टू चेक कि द गिवन सीरीज इन एपी और नॉट। कम से कम 3 टर्म्स तो होने ही आपके पास में चाहिए, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये सीरीज़ जो है एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए बेटा सबसे पहले आपको जस्ट यू हैव टू चेक द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस चेक निकालिए आप, -6 -9, तो कितना हो जाएगा, -6 +9, सो डेट इज 3, राइट। अब सेम इन दोनों टर्म्स के लिए चेक कीजिए। -3 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा द प्रीसीडिंग टर्म विच इज़ द -6, -3 माइनस प्लस हियर दिस इज द 3। तो सारे टर्म्स के लिए हम 2-3 टर्म्स के लिए हमने चेक कर लिया कि सबके लिए कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम फॉर द ऑल द टर्म्स, तो इसका मतलब ये हमारी किस में है, एपी में है, ठीक। अब इसी में वो आपसे पूछ लेता है कि बताइए इस सीरीज की 15th टर्म क्या होगी। दे आस्क्ड व्हाट इज द A15th, राइट। और आपको क्या दिया हुआ उन्होंने, ए इज इसकी स्टार्टिंग टर्म कौन सी है, 0 है, फर्स्ट टर्म, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3 है। ओहो, डी इज, हाँ हमारा डी जो है वो 3, लेकिन ए जो है वो कितना है, -9 है, ठीक है। ए जो है हमारा -9 है, फर्स्ट टर्म इज -9 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3 है। अब आपको अगर इसका A15th कैलकुलेट करना है तो हाउ विल यू कैलकुलेट, A + n - 1 इंटू डी, राइट। तो here A is -9 plus 15 - 1 into D is 3, so it become 14 3 जा 42, 42 minus 9 is it's 33, ठीक है। तो इसकी 15th टर्म क्या हो जाएगी बेटा, 33 हो जाएगी। इसी तरह से जो है वो कुछ एपी के क्वेश्चंस आपको कैलकुलेट करने हैं जो आपके बुक्स में दिए गए हैं, आई थिंक इन चैप्टर 5.1 में। उनमें जस्ट आपको जो है ये चेक करना है कि वेदर द गिवन सीरीज आर इन एपी और नॉट, ठीक है।
और अगर वो एपी फॉर्म कर रहे हैं तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और nth टर्म आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये मैंने सभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बार और बता देती हूँ, उसको आप ध्यान से देख लेना। जैसे -2 -4 -2 0 2 4, इस टाइप से आपको कोई जो है यहाँ पे क्या गिवन की गई है, सीरीज़ गिवन की गई है। तो बेटा आपसे पूछा जाएगा विच इज़ द फर्स्ट टर्म, हियर फर्स्ट टर्म इज़ -2, राइट। फर्स्ट टर्म क्या होती है, जहाँ से आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है वो आपकी फर्स्ट टर्म होती है। जिस साइड आपको डॉट 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 गिवन किए जाएंगे, मतलब कि इस डायरेक्शन में जो है आपकी सीरीज़ आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गई, -2 हो गई। और द कॉमन डिफरेंस अभी हमने कैलकुलेट करना सीखा है, आपको प्रेसीडिंग टर्म से सक्सेडिंग टर्म से प्रेसीडिंग टर्म को जो सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। और ये आप चेक कर लेना कि इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है और इसके लिए भी 2 है, तो सो दैट द गिवन सीरीज इज इन एपी सम टाइम। अच्छा, एक मैं नॉन एपी का भी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब इसमें वो आपसे कोई भी टर्म पूछ लेता है, nth टर्म पूछता है, तो जस्ट बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट इजीली। कोई भी टर्म पूछ ले वो आपसे, चाहे 15th पूछ ले, 14th पूछ ले, 16th पूछ ले, वॉट एवर ही आस्क्ड यू, देन यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। हियर a is -2 and d is 2 and just put and you can calculate, ओके। तो ये यहाँ से आपको आई होप कि क्लियर हो गया एपी। अब मतलब एपी का जस्ट इंट्रोडक्शन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दी सम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। एक मैं नॉन एपी का एग्जांपल और डिस्कस कर देती हूँ आपको, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था। आई थिंक इट वॉज द 3, here is the 5, then 6 and then 10 then 9 and that is the 15, हाँ 10 and then number 12, ठीक है। यहाँ पे भी हमने देखा कि यार ये भी एक सीरीज़ तो है ही, कि यहाँ 3 है, फिर 6 आ रहा, फिर 9 आ रहा, ये फिर 5 का टेबल, बट ये कैसे सीरीज़ है, ये एक मिसलेनियस सीरीज़ है। अब हम अच्छा ठीक है, अभी हम तो एपी चेक कर रहे, हमने लिख लिया ये तो हमारा 3 हो गया। जब हमने डी कैलकुलेट करा तो वी गेट 5 - 3 is 2, राइट। और जब हमने 10 - 6 किया तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, D1 बोलेंगे। D1 वाई कि ये फर्स्ट दो टर्म के बीच का डिफरेंस है D1। और हेयर D2 इज़ मैंने कौन कौन से टर्म लिए, ये लिए ना, थर्ड और फोर्थ, तो डेट इज़ द D3। और D3 कितना है आपका, 4 है। सेम D2 कितना आएगा बेटा आपका, 6 - 5 1 आएगा। तो हेयर D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 इज़ नॉट इक्वल टू D3, राइट। कि D1 D2 D3 आपस में इक्वल ही नहीं है, इनका ये सीरीज फॉर्म हो रही है, बट जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो कॉमन नहीं है, राइट। हर दो टर्म्स के लिए जो डिफरेंस है दैट इज द डिफरेंट। इन द फर्स्ट केस दिस इज 2, इन द सेकेंड केस 1 एंड इन थर्ड केस इट इज़ द 4। सो द गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी। एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ऐसे ही उसको कैलकुलेट करके दिखाओगे, D1 D2 D3। उसके बाद आप ये सेम ये लाइन लिखोगे और उसके बाद आपको उसका एक एक्सप्लेनेशन आप यू हैव टू गिवन, राइट, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक नॉन एपी का एग्जाम्पल कि कैसे हमें पता चलता है कि वो एपी में नहीं है। अब आप सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 5.1 जो है वो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। अगर कोई आपको उसमें पूछना है, कोई भी डाउट है, तो आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। Otherwise, in the next video, we will solve the questions from exercise 5.2. Okay, beta, bye.